हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6th साइंस के 8th चैप्टर की, जो कि है बॉडी मूवमेंट्स। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जॉइंट्स ऑफ बोन्स हेल्प इन द डैश ऑफ बॉडी। जो बोन्स के जॉइंट्स होते हैं वो बॉडी को क्या करने में मदद करते हैं। तो आप अपने हाथ को, पैर को मूव करके देखिए, हिला के देखिए और देखिए कि जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स है वहाँ वहाँ पे क्या हो रहा होगा, मूवमेंट हो रहा होगा। और जहाँ पे जॉइंट नहीं है वो रिजिड है, वो बेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो जॉइंट्स का काम क्या है, बोन्स को मदद करते हैं मूवमेंट में। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, मूवमेंट। पहले में हम क्या लिखेंगे, मूवमेंट। ठीक है, सेकंड की बात करें स्टेटमेंट की, तो सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस फॉर्म द डैश ऑफ बॉडी। बोन्स और कार्टिलेज मिलके क्या बनाता है, तो बोन्स और कार्टिलेज मिलके स्केलेटन बनाता है बॉडी की। ठीक है, क्या बनाता है, स्केलेटन। अच्छा, बोन्स क्या है और कार्टिलेज क्या है, तो बोन पता है क्या होता है, बोन इज़ अ रिजिड बॉडी टिश्यू। बोन क्या होता है, रिजिड बॉडी टिश्यू होता है, जो कि रिजिड होता है। बोन्स बेंट नहीं हो सकते। ठीक है, बोन को आप टेढ़ा करके देखिए, हड्डी को नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसलिए उसको रिजिड कहा जाता है। दीज आर लिविंग टिश्यूज़, ये लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। दे हैव दियर ओन ब्लड वेसल्स एंड आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स विच हेल्प देम टू ग्रो एंड टू रिपेयर देमसेल्व्स। इन बोन्स का क्या होता है, अपना एक अलग ही ब्लड वेसल होता है जो कि लिविंग सेल्स बनाते हैं, जो हेल्प करता है बोन्स को ग्रो होने में और ख़ुद को रिपेयर करने में। ठीक है, अगर हम बात करें कार्टिलेज की, अच्छा चलिए उससे पहले हम बात करते हैं फंक्शन की। बोन्स के फंक्शन क्या होते हैं, तो बोन्स के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे बोन प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट बॉडी को। ठीक है, बोन्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू दी बॉडी। जो स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे बॉडी का, जो शेप मिला है हमारे बॉडी को, वो बोन्स की मदद से मिला है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें फंक्शन की, तो बोन्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स। हमारे बॉडी में बहुत सारे वाइटल इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं अंदर, जो कि हड्डियाँ जो हमारे बोन्स है उसको प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, इसके अलावा बोन्स प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट फॉर मैरो। जो मैरो होता है, जहाँ पे मैरो का काम क्या है, मैरो में ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो मैरो के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करता है बॉडी। ठीक है, बोन। उसके अलावा बोन्स एक्ट एज अ स्टोरेज एरियाज ऑफ मिनरल्स। बोन्स एक स्टोरेज की तरह भी काम करता है, जिसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया। ठीक है, हड्डियों में पाया जाता है। अब बात करें कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट ऑफ द बॉडी। हड्डी की तरह ही ये स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट तो है, लेकिन ये क्या होता है, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। ठीक है, इट इज़ अ फर्म टिश्यू बट इज़ सॉफ्टर एंड मच मोर फ्लेक्सिबल दैन बोन। लेकिन बोन क्या होता है, रिजिड होता है, लेकिन कार्टिलेज क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, मुड़ जाता है। जैसे आप कान को टच करके देखिए, कान की हड्डियाँ आपकी मुड़ जाएंगी। नाक, नोज़ टच करिए और नोज़ भी आपका टेढ़ा, आप बेंड कर सकते हैं उसको। तो ये जो आपको दिख रहा है बोन्स में और ईयर्स को टच करने पे जो आपको महसूस हो रहा है, उसी को कार्टिलेज कहते हैं। ये बोन्स की तरह ही टिश्यू होते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। क्लियर है। और बोन्स का और भी क्या काम है, कार्टिलेज का और क्या काम है। कार्टिलेज प्रोटेक्ट बोन्स एज इट इज़ फाउंड एट द एंड ऑफ द बोन्स। जो बोन्स होते हैं उनको, उनके एज पे ये कार्टिलेज होता है, जो कि बोन को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है। दीज आर फाउंड इन मेनी एरियाज ऑफ द बॉडी। जो कार्टिलेज होते हैं ये बॉडी के अलग अलग एरियाज़ में पाए जाते हैं, जैसे जॉइंट्स बिटवीन बोन्स, एग्जाम्पल एल्बोज, नीज़ एंड एंकल्स। एल्बोज़ के बीच में, नीज़ के बीच में, एंकल्स में जो हड्डियाँ हैं इनके बीच में क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है। एंड्स ऑफ द रिब्स के एंड पे भी कार्टिलेज पाया जाता है। इसके अलावा एंड्स, ईयर्स एंड नोज़ में कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, तो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये इसको कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, कार्टिलेज कहते हैं। ये बोन है, बोन के एज पे पाया जाता है कार्टिलेज। क्लियर है, ओके। और बोन
और कार्टिलेज मिलके क्या बनाता है, ह्यूमन स्केलेटन। तो ये स्केलेटन हो गया, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो। चलिए बात करते हैं आगे। सी स्टेटमेंट में कह रहा है, ए और बी हम बात कर चुके हैं, ए और बी की बात कर चुके हैं। सी स्टेटमेंट में कह रहा है बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंड बाय डैश जॉइंट। तो जो एल्बो का बोन्स होता है वो किस जॉइंट के द्वारा जॉइंट होता है, ये हिंज जॉइंट के द्वारा जॉइंट होता है, HINGE। क्लियर है। डी स्टेटमेंट की बात करें, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डैश पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। जब मूवमेंट होता है तो बोन्स को क्या पुल करता है, जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बोन्स क्या होता है, पुल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मसल हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके आंसर्स क्या है, नेक्स्ट पेज में है, देख लीजिए। ए पढ़िए, जॉइंट्स ऑफ बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी। बी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द बॉडी। उसके अलावा सी, बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंड बाय अ हिंज जॉइंट। डी, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है इंडिकेट ट्रू और फॉल्स फॉर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, ट्रू या फॉल्स है, ये बताना है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ द एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम। क्या हर एनिमल का मूवमेंट सेम होता है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। फॉल्स होगा पहला। सेकंड है कार्टिलेजेस आर हार्डर देन बोन्स। अभी हमने पढ़ा कि कार्टिलेज बोन की अपेक्षा क्या होता है, बोन्स के कंपैरिजन में सॉफ्ट होता है, तो ये भी फॉल्स होगा। सी स्टेटमेंट में कहता है फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स। क्या फिंगर में जॉइंट्स नहीं है, आप फिंगर को देखिए, यहाँ पे भी जॉइंट्स आपको दिख जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, फॉल्स है। डी स्टेटमेंट की बात करें, दी फोर आर्म हैज़ टू बोन्स। फोर आर्म में दो बोन्स होते हैं, तो फोर आर्म कहते किसे हैं, तो मैं बताता हूँ। एल्बो से हैंड के बीच का जो हिस्सा है ना, इसको फोर आर्म कहते हैं। एक तो आर्म हो गया आपका शोल्डर से लेकर के हैंड तक, लेकिन फोर आर्म क्या हो गया, शोल्डर से नीचे जो एल्बो है, एल्बो से लेके हैंड तक का हिस्सा कहलाता है फोर आर्म। तो इसमें दो हड्डियाँ होती है। इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये आंसर ट्रू होगा, ठीक है। चलिए मैं स्ट्रक्चर फॉर्म का दिखा दूंगा, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। ई में कहता है कॉकरोचेज हैव एन आउटर स्केलेटन। क्या कॉकरोच में आउटर स्केलेटन होता है, तो जी हाँ, कॉकरोच में आउटर स्केलेटन पाया जाता है, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, फोर आर्म का और कॉकरोच का, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये फोर आर्म का स्ट्रक्चर है। फोर आर्म दो हड्डियों से मिलकर बना होता है। एक हड्डी को कहते हैं रेडियस बोन एंड दूसरे को कहते हैं अल्ना बोन्स, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कॉकरोच की, तो ये देखिए कॉकरोच, इसमें आउटर स्केलेटन पाया जाता है। क्लियर है। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विथ 1 और मोर आइटम्स इन कॉलम 2। कॉलम 1 में जो चीज़ें दी गई है उनको कॉलम 2 के स्टेटमेंट से मैच कराना है। एक का एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए एक करके मैं दिखाता हूँ। पहला कह रहा है अपर जॉ। अपर जो जॉ है आपका, ऊपर वाला जॉ, ये क्या होता है, ये इमूवेबल होता है, ये तो ये हो जाएगा अपर जॉ इज़ एन इमूवेबल जॉइंट, ठीक है। अगर मैं फ़िश की बात करूँ, फिशेज़ हैव फिन्स ऑन द बॉडी, ये हो जाएगा। उसके अलावा और क्या हो जाएगा इसमें से, और पढ़िए। हैज़ एन आउटर स्केलेटन, नहीं। कैन फ्लाई इन द एयर, नहीं। इज़ एन, नहीं। प्रोटेक्ट द हार्ट, नहीं। शोज़ वेरी स्लो मूवमेंट, नहीं। हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो देखिए फिश का और क्या हो जाएगा, हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी। स्ट्रीमलाइंड बॉडी के वजह से ही ये पानी में तैर पाता है। तो फिशेज़ का क्या हो जाएगा, फिशेज़ पहला तो ये हो जाएगा हैव फिन्स ऑन द बॉडी, बॉडी पे फिन्स होता है। उसके अलावा हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी। अब इसका आंसर नेक्स्ट पेज में है, चलिए बात करते हैं। देखिए अपर जॉ इज़ एन इमूवेबल जॉइंट। फिशेज हैव एन स्ट्रीमलाइंड बॉडी। इसके अलावा हैव फिन्स ऑन द बॉडी। रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट। स्नेल शोज़ वेरी स्लो मूवमेंट। स्नेल्स जो घोंगा होता है वो काफ़ी धीरे धीरे चलता है। कॉकरोचेज हैज़ एन आउटर स्केलेटन, और दूसरा क्या हो जाएगा, कैन फ्लाई इन द एयर। ये इसका भी दो हो जाएगा। एक तो आउटर स्केलेटन होता है कॉकरोच में, और दूसरा हवा में उड़ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन। फोर्थ में 3 क्वेश्चन आपको पूछा गया है और तीनों के आंसर आपको देने हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है ए क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज़ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसे कहते हैं। दूसरे में पूछ रहा है विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल। कौन सा स्कल बोन्स जो है वो मूवेबल होता है। एंड सी में कह रहा है वाई कैन आर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड्स। अपने एल्बो को पीछे की तरफ बेंड करके देखिए, नहीं जाएगा, सिर्फ आगे की तरफ आएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की।
ए में पूछता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, तो सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये एक बॉल की तरह आपको दिख रहा होगा बोन, जो कि एक कप लाइक शेप के अंदर जाके फिट हो गया है, ठीक है। तो यही होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब चलिए आंसर डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन के आंसर में देखिए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स इज़ अ मूवेबल जॉइंट, है ना, मूवेबल जॉइंट होता है। इस तरीके एक कप था और कप के अंदर एक बॉल जाके फिट हो गया था, कुछ ऐसा। मेरे को थोड़ा सा ड्राइंग में प्रॉब्लम है तो समझ जाइएगा, मैं आपको दिखा चुका हूँ वो पीछे स्ट्रक्चर, उसको याद रखिएगा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज़ अ मूवेबल जॉइंट, इज कंसिस्ट ऑफ बोन दैट हैज़ अ राउंड हेड, है ना, राउंड हेड था उसका, और विच फिट्स इनटू अ कप लाइक डिप्रेशन ऑफ अनदर बोन, जो कि दूसरे बोन के कप लाइक शेप के अंदर जाके फिट हो गया था, है ना। दिस हेल्प्स द बोन टू रोटेट फ्रीली, जो कि चारों तरफ ऐसे रोटेट करने में मदद करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच जॉइंट्स आर हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स। आपका जो हिप का जॉइंट है प्लस शोल्डर का जॉइंट्स है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है। आपका जो शोल्डर है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव हो जाता है इसी के वजह से, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, सेकंड क्वेश्चन बी में पूछ रहा था विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल, कौन सा स्कल बोन मूवेबल होता है। तो आंसर देखिए, मैंडिबल बोन विच फॉर्म्स द लोअर जॉ, जो लोअर जॉ आपका बना हुआ है वो मैंडिबल बोन से बना हुआ है, इज़ द ओनली स्कल बोन दैट इज़ मूवेबल, एक इकलौता ऐसा स्कल बोन होता है जो कि मूव करता है, ठीक है। सी क्वेश्चन था, वाई कैन आर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड्स, हमारा जो एल्बो है वो पीछे की तरफ मूव क्यों नहीं कर सकता। तो आंसर देखिए सी में, द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट, एल्बो में कैसा जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज द मूवमेंट इन ओनली इन वन प्लेन ओनली, एक ही डायरेक्शन में सिर्फ मूव कर सकता है जहाँ पे हिंज जॉइंट होता है, इसीलिए देयरफॉर आर एल्बो कैन नॉट मूव बैकवर्ड्स, इसलिए हमारा एल्बो पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकता। तो इस चैप्टर में 8th चैप्टर में बस 4 ही क्वेश्चन थे, हमने चारों डिस्कस कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर के साथ, तब तक देखते रहिए एनसीईआरटी जोन को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द एनसीईआरटी जोन। दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और देखते रहिए एनसीईआरटी जोन। थैंक यू।